राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूल अंक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पर आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, आपने किस तरह से उपाय करने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत जैसी जैसी होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ, गुरु मंत्र भी आपको समझा देती हूँ क्या आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पर ये वीक के लिए ही होता है, आपको मालूम ही है। तो किस तरह से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझा देती हूँ और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। कमेंट करते जा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मैं दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस तरह से लगता है कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं पूछना, पर्सनल पूछना तो पर्सनल पूछ लो, आप वहाँ पे फ़ोन मत करना भाई, आप व्हाट्सएप करना। ठीक है, और उसके ऊपर जो है मैसेज करो और मैसेज के ऊपर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप कंजूसी करते हुए, ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप उसे चुपचाप से अपने लिए दबाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे, कंजूसी दिखा रहे हो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। आप कहीं जाओ, शाम के समय में कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि जैसे ही सेकंड हाफ होगा वैसे ही आप कहीं ना कहीं के लिए निकल पड़ोगे, लेकिन धन खर्च करने की मॉर्निंग में आपकी हिम्मत नहीं होगी। कोई बात नहीं, नहीं खर्चा करना चाहते, कई बार इंसान चाहता नहीं है उस खर्च को करना, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन जो है आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि अगर आप कोई काम नए सिरे से शुरू करना चाहते हो तो वो आपका काम आज पूरा होगा, लेकिन आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी जो है गर्मी से बात करते हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ी नॉर्मल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जो स्टार्टिंग में आप मॉर्निंग के अंदर कोई काम शुरू कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर रास्ता जो है वो निकाल के आपको देगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, ट्यूसडे को उपाय क्या करना है, सुबह सूर्य की आराधना कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लेट उठोगे, लेट मत उठना, जल्दी उठना और सूर्य की आराधना कर लेना। ट्यूसडे की बात कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ ना कुछ पुष्प जो है, फ्लावर जो है वो आप शंकर भगवान को अर्पण करना। सफ़ेद रंग का फूल ले लेना, सदाबहार के फूल आजकल बहुत निकले होते हैं, तो ये आप वाइट कलर का कोई भी फ्लावर जो है वो चढ़ा सकते हो शंकर भगवान को, और चढ़ाने के बाद आप किसी डॉग को भी कुछ खाना ज़रूर खिला दें। ठीक है, ये उपाय आप कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप जिस काम को कर रहे हो वहाँ से खाली हाथ, यानी कि धक्के, और उसके बाद वापस कोई सपोर्ट नहीं किसी की, कुछ नहीं। लेकिन सेकंड हाफ में आते ही आपको सबकी सपोर्ट, सबका साथ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले मॉर्निंग का जो काम है वो व्यर्थ का बस खजल खुआरी है। ठीक है, वो आपको बस जाना है और जाकर के वापस आना है, इस तरह से आपका जो है मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैंसिल ही कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट हाफ में। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी ग्रोथ को भी आप जो है किसी और के साथ कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि भाई मैंने ये तो नहीं करा, भाई मैंने वो तो नहीं करा। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो है इतनी परेशानी के अंदर या इतनी दिक्कतों में आ जाओगे कि आप हर किसी से कंपेयर करने लग जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ कंपैरिजन बेटर नहीं है, आपकी ग्रोथ अपने तरीके से होगी, दूसरे के साथ आप कंपेयर मत करो, वहाँ की ग्रोथ जो है वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत हो गई, हाई हो गई। ठीक है, तो किसी की ग्रोथ कम हो गई, किसी किसी को ईश्वर इतना देता है और किसी किसी को इतना देता है, किसी को इतना मिल जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को इतना है तो उसे उसमें भी संतोष है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ग्रोथ तो हो रही है ना। ठीक है, तो शुक्रिया करो ईश्वर का, किसी के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बातचीत, कोई रिश्ते की बातचीत आगे होती हुई कहीं ना कहीं किसी के साथ बात, अच्छा दिन रहेगा, बहुत मस्त
अंदर से खुशी होगी, क्योंकि आप किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की जो है आप मास्टरी करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पे आपको बेटरमेंट होगी, रिश्ते की बात हो रही है कहीं तो वो भी होती हुई दिखाई दे रही है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप की बात करते हुए वो भी दिखाई दे रही है, अपने जीवन साथी के साथ ही बैठकर कोई बात को डिस्कस करना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ के अंदर फँस चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लग रहा है अरे भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ, अरे भाई कुछ नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, आंखें बंद करो अपनी और उसके बाद हनुमान जी का पाठ करो, डेफिनेटली आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई उपाय सैटरडे वाले दिन का पर्सनल में चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना कि हाँ मैं स्टक हूँ या परेशान हूँ और क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको पर्सनल में बता दूंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, मतलब उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सैटरडे वाले दिन मुझे और क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैं आपको उपाय भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो ये है, आंखें बंद करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब बोलोगे मुझे पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कानों में लगाओ अपने फ़ोन, वहाँ से सुनो हनुमान चालीसा, उसको सुनने के बाद अपनी आंखें खोलो और इष्ट के दर्शन करो, आपका सारा दारिद्र वहीं ख़त्म कर देंगे वो अपने आप। उसके बाद आपको करना क्या है, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, बातचीत करके बात बनाने की कोशिश करो, अपनी बुद्धि और विवेक को यूज़ करो, उस काम को करोगे तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो पूर्ण हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो है किसी ना किसी को ये चीज़ बोलोगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, करोगे उसके लिए बहुत आगे बढ़ के, लेकिन वो शुरुआत है, यहाँ पे अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ समझ रहे हो, वो शुरुआत है, आप कुछ भी। अब यहाँ पर आपको सब्र करना पड़ेगा, सोचो आज ही के दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाए जो मैंने किया है, बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, काम करना है, ठीक है, काम करो, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे सब्र रखना है अपने अंदर और चीज़ों को जो है सॉर्ट करना है। अभी समय लगेगा, तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 7-8 हफ्ते लग सकते हैं या 7-8 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इतना सब्र तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना आपके लिए, तभी आपके लिए काम जो है आगे बनेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में ये है, जो धर्म के विपरीत हो ना वैसा कार्य बिल्कुल मत करना। बातचीत से बात बनाना, लड़ना नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच अलग हो सकती है, समझ अलग हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि आपसे बहस में कोई सामने वाला बंदा जीत रहा है या वो बंदा आपको बोलने का ही मौका नहीं दे रहा कहीं, तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक चीज़ ये समझने वाली होती है कि मूर्ख से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अंत में अपना ही अपमान करवा लेते हो, तो क्यों बात करनी, किस लिए बात करनी। अब उसके बाद आप ये चीज़ सोचो कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है कि आप ध्यान लगाते हुए, कहीं ना कहीं ध्यान लगाते हुए, ध्यान लगाने के बाद आगे बढ़कर आप चीज़ों को ठीक करते हो, ठीक है, आप ध्यान लगा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, ठीक कर रहे हो चीज़ों को, तो यहाँ आपको क्या चीज़ समझनी है कि देखो दिल आपका शांत हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों को थोड़ा दिमाग चुप रहना, मेडिटेशन करना, अपने आप मन जो है शांत हो जाएगा, अपने आप चीज़ों को समझने लगेगा। थोड़ी सी उथल पुथल आती है, लेकिन क्योंकि क्यों होता है ये सब, ये चंद्रमा की वजह से होता है, दिमाग में उथल पुथल आती है, परेशानियाँ होती हैं, तो जैसे ही मेडिटेशन करने लगो तो ये सब चीज़ें जो है तुरंत शांत होने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मेडिटेशन करो, आपको लाभ होगा। इस विषय को यही करती हूँ समाप्त, फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।